हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में बात करेंगे गर्भाधान संस्कार विधि। गर्भाधान संस्कार जो सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक है और जो सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक संस्कार है। जी हाँ, ये वही गर्भाधान संस्कार है जिससे पति और पत्नी एक उत्तम संतान प्राप्त करते हैं। तो गर्भाधान संस्कार क्या है, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे और ये भी बताएंगे कि एक उत्तम संतान किस प्रकार से पैदा होती है, जिससे कि आप एक अच्छी संतान पैदा करके अपने जीवन को और इस समाज को बेहतर बना सकें। ठीक है, तो गर्भाधान संस्कार जो विधि है साथियों, वह कई लाखों करोड़ों साल से हमारे सनातन धर्म में प्रयोग होती आई है। बस पिछले 400-500 साल छोड़ दिए जाएं तो। ठीक है, इस विधि में आप कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, किस प्रकार से सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, ठीक है, और किस प्रकार से आपकी दिनचर्या रहेगी पूरी, सब कुछ इसमें होता है। ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे रहेगा और फिर उसके बाद पति पत्नी एक सही मुहूर्त में मिलेंगे, तब उनको एक उत्तम संतान पैदा होगी जो शरीर से भी स्वस्थ होगी और मन से भी स्वस्थ होगी, मतलब मन से पवित्र होगी। जब वो बड़ी होगी तो उसमें व्यभिचार, कामाचार, लालच, छल कपट न्यूनतम रहेगा, कम से कम रहेगा या बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो वे पति पत्नी जो नवविवाहित हैं या जिनकी शादी होने वाली है या जिनके एक आध संतान है और सोच रहे हैं कभी एक आध और संतान हो, तो आप हमारे द्वारा गर्भाधान संस्कार विधि से एक अच्छी संतान प्राप्ति के लिए विचार कर सकते हैं संपर्क करके। ठीक है, हमने इस विषय पर पूरा काम कर लिया है। अच्छा, अब हम आपको ये बताते हैं कि संतान किस किस प्रकार की होती हैं मुख्यतः। ठीक है, एक होती है ज्ञानी संतान, जिसके पास ज्ञान बहुत होगा। एक होती है कि वो आगे चल के जब वो बड़ी होगी तो उसके अंदर पराक्रम बहुत होगा, बहादुर होगी। एक होती है कि आपकी संतान काफ़ी सुंदर होगी, मतलब आप सुंदर संतान चाहते हैं, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री। एक होती है कि आप मेहनती संतान चाहते हैं कि काफ़ी मेहनती हो। और एक होता है कि आप धनी संतान चाहते हैं, पैसे वाली। मान लीजिए आपके परिवार में पैसे की समस्या पिछले 2-3 पीढ़ियों में रही है और आप चाहते हैं कि अब ये धन की जो समस्या है और आर्थिक परेशानियां हमारे परिवार से अब ख़त्म हो जानी चाहिए। तो काश कोई ऐसा पैदा हो हमारे परिवार में जो हमारे घर में धन की समस्या को दूर करे। मनुष्य के जीवन में धन का एक विशेष महत्व तो है, ये बात है। ठीक है, क्योंकि धर्मस्य मूलम अर्थ होता है और सुखस्य मूलम धर्म होता है। सुख के मूल में धर्म और धर्म के मूल में अर्थ, यानी कि पैसा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सुख के मूल में पैसा है, अर्थात धन है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की संतानें होती हैं। वैसे एक व्यभिचारी संतान भी होती है जो गलत मुहूर्त में पति पत्नी संबंध बनाते हैं तो पैदा होती है। तो उसके बारे में तो हम आपको जानकारी नहीं देंगे क्योंकि उससे आपको तो कोई मतलब है नहीं। तो ज्ञानी, सुंदर, पराक्रमी, मेहनती और धनी संतान। ठीक है, पराक्रमी और मेहनती 2 अलग चीज़ें होती हैं। मेहनत होती है शारीरिक श्रम मुख्यतः, और पराक्रम होती है मानसिक इच्छा कि मन में आपके पराक्रम है, आप किसी के भी सामने आप खड़े हो सकते हैं बिना डरे। ठीक है, तो आपको ये 5 तरह की संतान में से कोई भी एक संतान गर्भाधान संस्कार विधि से मिल जाएगी जैसी आप चाहते हैं। इसका एक मुहूर्त आता है साल में, वो हम दूसरे भाग में बताएंगे कि ये जो 5 प्रकार की संतानें हैं इनके गर्भधारण के लिए मुहूर्त किस हिसाब से आता है और 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में कितनी बार आता है और कुछ ही घंटे के लिए आता है, तो वो हम भाग 2 में चर्चा करेंगे। ये भाग 1 है जैसा कि आपने देखा है। ठीक है, मान लीजिए आप हमसे अगर ज्ञानी संतान चाहते हैं और आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम आपके लिए वह तरीका, किस प्रकार से संतान का गर्भधारण होना है, किस मुहूर्त में होना है, कैसे आपको रहना है, क्या करना है, वो हम आपको बताएंगे। तो उसके अंदर जो ज्ञान है वो विशेष रहेगा और जो बाकी चीज़ें हैं, धन है, पराक्रम है, मेहनत है, सुंदरता है, वो सामान्य रहेगी। वो भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज़ हो बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी चीज़ें सामान्य रहेंगी, लेकिन जो आप इच्छा रखेंगे वो सबसे ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत मेहनती हो। ठीक है, तो वो मुहूर्त आपको बताया जाएगा कि इस मुहूर्त में पति पत्नी मिलने से मेहनती संतान प्राप्त होती है। तो वो मेहनत जो होगी वो मुख्य रहेगी आपकी संतान में जब आपकी संतान बड़ी हो, भले ही आपकी संतान पुत्र हो या पुत्री। तो बाकी जो चीज़ें हैं 4 वो सामान्य रहेंगी, यानी कि वो भी उचित मात्रा में रहेंगी।
अगर उदाहरण के लिए आपकी संतान जब बड़ी होगी और 25 साल बाद अगर कोई पड़ोसी मान लीजिए 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो आपकी संतान भी 50,000 के आसपास ही कमाएगी। लेकिन जो मेहनत वाला गुण है वो उसके अंदर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपने वो चीज़ गर्भधारण के समय ध्यान रखी थी। तो ऐसे होता है। अब जो समाज में समाज सुधारक, बड़े अच्छे डॉक्टर, अनाथ आश्रम चलाने वाले, विधवा आश्रम चलाने वाले, दान करने वाले, ये सब जो लोग पैदा हुए हैं, क्रांतिकारी, वैज्ञानिक, ये भी गर्भाधान संस्कार की ही देन है, जिनका गर्भाधान संस्कार उनके माता पिता ने अनजाने में कर दिया था। मतलब उनको खुद नहीं पता था कि गर्भाधान संस्कार हो गया है, क्योंकि पहले भोजन तो ठीक होता था, तो भोजन तो वो अच्छा कर ही लेते थे। इसके अलावा जो सही मुहूर्त है, संयोग से पति पत्नी सही मुहूर्त में मिले हैं और उनसे जो संतानें पैदा हुई हैं, उन्होंने समाज में आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन किए हैं। अन्यथा अगर मान लीजिए कि सभी अगर एक जैसे हो सकते हैं, तो क्यों सभी अच्छा काम नहीं करते, क्यों सभी लोग परिवर्तन नहीं करते? कुछ ही लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो गर्भाधान संस्कार से ही पैदा होते हैं, जो अनजाने में हो जाता है। ठीक है। गर्भाधान संस्कार में मुख्यतः मुहूर्त विशेष होता है। वैसे आप क्या खाएंगे, कैसा आचरण होगा, आप मन में क्या सोचेंगे, वो तो पहले से लगभग तय ही है। तो मुहूर्त विशेष होता है। ठीक है। और उस मुहूर्त पे हमने काम कर लिया है। पिछले हम कई महीने से काम कर रहे थे और हमारा काम हाल ही में कुछ दिनों में पूरा हो गया है इस विषय पे। ठीक है। मान लीजिए पति पत्नी इतिहास में अपने, यानी कि बीते हुए समय में, अगर किसी बीमारी से पीड़ित रहे हैं, कोई गंभीर समस्या से, क्योंकि पति और पत्नी दोनों के मिलने से तो संतान होगी, तो गर्भाधान संस्कार विधि जो है वह उस बीमारी का जो दोष है, जो डीएनए में रह जाता है, अगर कोई गंभीर समस्या रही है पति पत्नी को, तो गर्भाधान संस्कार विधि से उस दोष को भी आने वाली संतान से दूर कर दिया जाएगा। गर्भाधान संस्कार विधि के यही तो फायदे होते हैं कि अगर पति पत्नी में कोई दोष भी है जो रहा है, शरीर में कोई बीमारी रही है या मन में भी कुछ विकृति है, मान लीजिए पति बहुत क्रोधी है, तो संतान में जाहिर सी बात है कि संभावना है 99% कि वो क्रोधी हो सकती है, लेकिन गर्भाधान संस्कार विधि से उसके क्रोध को ख़त्म किया जा सकता है। तो आपको ऐसी संतान पैदा होगी जो बिना वजह क्रोध ना करे। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, बहुत गहराई से समझिएगा। बहुत सारे दुर्भाग्यशाली तो ऐसे होंगे जो इस वीडियो को बीच में छोड़ के चले गए होंगे। सोच लीजिए उनका क्या होगा फिर। और इस विषय पर YouTube पर किसी ने भी ठीक वीडियो नहीं डाला है जो अच्छे से आपको समझा सके और खासकर मुहूर्त के बारे में बता सके। इस पर तो आज तक किसी ने काम ही नहीं किया है, हमने किया है काम। अब एक और बात कि मान लीजिए अगर आप बिना गर्भाधान संस्कार के जो संतानें पैदा करते हैं, जैसे लोग करते आ रहे हैं, तो क्या होता है? तो वही होता है कि जो आप देख रहे हैं कि संतान जो है कम सहनशील होती है। आजकल के जो बच्चे हैं, पिछले 20-30 साल में जो पीढ़ी पैदा हुई है, उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है और दिमाग से बहुत ही कमज़ोर है, सही निर्णय नहीं ले पाती है पीढ़ी अकेले। आज की जो पीढ़ी है वह अकेले सही निर्णय नहीं ले पाती है, निर्णय गलत हो जाते हैं। निर्णय किसी भी चीज़ का हो, चाहे वह काम का हो, व्यापार जो आप करेंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो विवाह का हो, जी हाँ, या चाहे कुछ और काम करने का हो, तो निर्णय शक्ति भी कम है और सहनशीलता कम है। और व्यभिचार कामाचार तो आप जानते ही हैं क्या होता है कि पेड़ पौधों के बीच और इस प्रकार से कहीं पकड़े जाते हैं लड़के लड़कियां 15-16 साल की उम्र में भी। आज ये दुर्गति हो गई है समाज की। यह वह दुर्घटना से जब संतानें पैदा होती हैं तो उनमें कोई तैयारी नहीं होती है पति पत्नी की, जैसे आज होती रही हैं, आज होती जा रही हैं। तो जब बिना तैयारी के संतान पैदा होती है तो जब वो बड़ी होगी तो उसके अंदर ये अजीब सी विकृतियाँ आना स्वाभाविक है। उसके अंदर लालच आएगा, छलकपट आएगा, दूसरों को धोखा देना, व्यभिचार कामाचार आएगा, नशा करना आएगा। इस प्रकार की चीज़ें उसमें आएंगी ही आएंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। और गर्भाधान संस्कार से इन सभी दोषों को न्यूनतम किया जा सकता है कि ये दोष बहुत कम से कम आएँ। जी हाँ, क्योंकि ऐसा तो कोई होता नहीं ज़्यादातर आज के समय में कि एकदम दोष गायब हो जाएं, पर न्यूनतम किए जा सकते हैं, प्रयास किया जाए। आप देखते हैं कि अगर कोई बेजान चीज़ भी बनाई जाती है, अगर एक सुई जो होती है सिलाई करने वाली सुई, अगर उसका भी निर्माण कंपनी करती है तो उसका भी पूरा एक सेटअप तैयार होता है पेपर पे कि ये ऐसे रहेगी, इतने इसकी नोक ऐसी रहेगी, इतनी लंबाई रहेगी, छेद इस हिसाब से होगा। तो उसकी तैयारी होती है क्योंकि वो बेजान चीज़ है और उसकी तैयारी होती है। लेकिन आप एक जानदार संजीव लिविंग चीज़ को आप पैदा करने जा रहे हैं और उसकी आप कोई तैयारी नहीं करते। ना आप कभी खाने पे ध्यान देते हैं, ना आप अपने
स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं और ना आप अपने घर पर ध्यान देते हैं कि घर कैसा है। घर अगर गंदा रहता है तो उसका भी फ़र्क मन पर पड़ता है और मन से फिर संतान में आता है, वो जो पेट में है 9 महीने तक रहा है। ध्यान दीजिएगा। और आप क्या देख रहे हैं आँखों से, क्या सुन रहे हैं, उसका भी असर होता है। महिलाएं शहरों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि गर्भावस्था में भी थोड़ा बहुत नशा वशा भी करती हैं। तो वो चीज़ें बिना तैयारी के आप एक ज़िंदा चीज़ को, मतलब जो ज़िंदा है उसको आप तैयार कर रहे हैं और उसकी कोई तैयारी नहीं है, तो उसके अंदर दोष तो आने ही हैं ना। समझिए, बेजान चीज़ों की तैयारी होती है कि ये ऐसे काम होगा, ये ऐसे होगा। इवन आप एक पौधा अगर आप लगाते हैं मिट्टी में तो उसके लिए भी तैयारी करते हैं कि यहाँ पानी डालेंगे, धूप ऐसे आएगी तो यहाँ लगाएंगे, इसको ये खाद देना है ताकि ये बड़ा हो सके। हालांकि पौधा सजीव है, वो बात अलग है, पर वो जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि, चेतन बुद्धि, वो आप गूगल पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो मनुष्य की बुद्धि चेतन होती है। तो वो अगर आप पौधा भी लगाते हैं तो उसकी भी आप तैयारी करते हैं कि ये सही से बड़ा हो सके। लेकिन बच्चे के लिए कोई तैयारी नहीं होती है। और देखिए कि जब आप फसल की जब तैयारी होती है तो जो बीज डाला जाता है तो वो बीज मिट्टी के कितना नीचे रखना है, उसमें कितना पानी देना है, कितने कितने समय पे देना है, वो सब तैयारी होती है। लेकिन जब 9 महीने बच्चा पेट में रहता है तो उस बीच में भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उसके गर्भधारण से पहले भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि हम क्या तैयारी करें। तो आशा करते हैं कि ये इतनी कहानी आपको समझ आई होगी। अब अगर आप इस प्रकार की संतान चाहते हैं या आपका कोई भी बहुत करीबी है जिसका आप चाहते हैं कि भला हो, तो उसको ये वीडियो साझा ज़रूर कीजिएगा जिससे कि उसको एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके। तो कुंडली दिखाने के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं, मिलेंगे भाग 2 में। हर हर महादेव।